हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान श्री राम को क्रोध कब कब आया? जब भी हम श्री राम के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में उनकी एक सौम्य और शांत चित छवि उभर कर आती है। श्री राम सनातन धर्म के सर्वाधिक संयमी और शांत चरित्रों में से एक हैं। इसी कारण हम समझते हैं कि श्री राम को क्रोध कभी नहीं आया। किंतु श्री राम एक क्षत्रिय भी थे। सही समय पर क्रोध करना भी एक क्षत्रिय का ही लक्षण है। रामायण में ऐसे कई अवसर हैं जब श्री राम को अत्यंत क्रोध आया था। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से अवसर थे जब श्री राम को अत्यंत क्रोध आया था। बालकांड में काकभुजुंडी का वर्णन आता है। जब वे बाल रूपी श्री राम की रोटी लेकर उड़ जाते हैं तब श्री राम क्रोध में अपनी लीला दिखाते हैं और अपने हाथों में तीनों लोगों को व्याप्त कर लेते हैं। एक बार जब स्वयंवर में श्री राम द्वारा धनुष भंग हो जाता है तो परशुराम क्रोध में वहां आते हैं। तब श्री राम उन्हें अति विनम्रता से शांत करते हैं। तब परशुराम श्री राम को वैभव धनुष पर बाण चढ़ाने को बोलते हैं। तब श्री राम क्रोध में पूछते हैं कि वे उस बाण से क्या नष्ट करें, उनकी मन की गति से, भ्रमण की शक्ति को, या उनके पुण्य से अर्जित लोकों को। तब परशुराम जी पुण्य लोक को नष्ट करने को बोलते हैं। जब श्री राम ताड़का का वध करने से हिचकिचाते हैं तो विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं कि ताड़का को स्त्री समझकर दया न करें क्योंकि वह एक राक्षसी है। तब श्री राम क्रोध में आकर एक बाण से ताड़का का वध करते हैं। ऐसे ही क्रोध तब आता है जब वे ताड़का के पुत्र मारीच के पुत्र दलन व सुबाहु का वध करते हैं। अहिल्या के उद्धार के समय भी इंद्र पर क्रोध का वर्णन है। जब शूर्पणखा माता सीता के साथ दुर्व्यवहार करती है तब श्री राम क्रोध में लक्ष्मण जी को आज्ञा देकर उसे दंड दिलाते हैं। खरदूषण उन पर आक्रमण करते हैं। तब श्री राम अकेले ही एक पहर यानी 3 घंटे में खरदूषण सहित 24,000 योद्धाओं का वध कर देते हैं। जब इंद्रपुत्र जयंत माता सीता का निरादर कर भागता है तो श्री राम अत्यंत क्रोधित होकर उस पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। बाद में जयंत व इंद्र के क्षमा मांगने पर श्री राम जयंत की बाईं आंख को भंग करके जाने देते हैं। जब सुग्रीव उन्हें स्वयं पर हुए अपमान के विषय में बताते हैं तो अब श्री राम अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं, पुत्री समान अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने वाला बाली निश्चिंत ही मरण योग्य है। बाली प्रहार के पश्चात जब बाली श्री राम पर कटाक्ष करके कहता है कि श्री राम ने उसे छल से मारा तो श्री राम क्रोध में यही बात कहते हैं। जब सुग्रीव अपना वचन भूलकर भोग विलास में लिप्त हो जाता है तब श्री राम क्रोधित होकर लक्ष्मण जी को उसे चेताने किष्किंधा भेजते हैं और कहते हैं कि सुग्रीव को सूचित कर दें कि बाली के प्राण लेने वाला बाण अभी भी उनके तरकश में है और साथ ही वो मार्ग भी नहीं बंद हुआ जिस मार्ग से बाली स्वर्ग को गया है। समुद्र को लांघने के प्रयास में श्री राम 2 दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं, किंतु जब वो मार्ग नहीं देते हैं तो अत्यंत क्रोधित हो समुद्र को सुखा देने हेतु बाण का संधान करते हैं। तब लक्ष्मण उन्हें याचना कर शांत करते हैं। फिर समुद्र देवता क्षमा मांगकर सेतु बनाने का सुझाव देते हैं। जब रावण अपने प्रचंड पराक्रम से वानरों का नाश करता है तब श्री राम क्रोधित होकर कहते हैं कि यही उचित होता कि इसका वध मैंने प्रथम दिन ही कर दिया होता। ज्ञात हो इससे पहले श्री राम ने रावण को युद्ध में परास्त कर जीवित छोड़ दिया था क्योंकि रावण के हाथ में कोई शस्त्र नहीं था। क्षत्रिय धर्म का पालन करने हेतु श्री राम ने रावण को छोड़ दिया था। जब महर्षि श्री राम के पास भोजन करने आते हैं तब वह इंद्र से कल्प वृक्ष की मांग करते हैं, किंतु जब इंद्र को विलम्ब होता है तो वे क्रोधित होकर अपने बाण द्वारा एक संदेश इंद्र को भेजते हैं। तब भयभीत होकर इंद्र तत्काल कल्प वृक्ष भेजते हैं। ये सब वह उदाहरण है जब श्री राम को क्रोध आया, किंतु इनमें से 2 अवसर ऐसे भी थे जब श्री राम को अत्यधिक क्रोध आया। एक तो समुद्र द्वारा मार्ग न देने पर एवं दूसरा जयंत द्वारा माता सीता का अपमान करने पर। हालांकि श्री राम को क्रोध कम आता था और वे बहुत जल्द शांत भी हो जाते थे, इसलिए उन्हें क्रोध पर जीतने वाला भी बताया गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल आत्मज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।